आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 9th के भूगोल विषय का दूसरा अध्याय भौतिक स्वरूप, संरचना एवं उच्च आवाज। इस अध्याय का संपूर्ण प्रश्न उत्तर इस वीडियो में आज करेंगे। पहला है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी चोटी भारत में स्थित नहीं है? केटू, कामेट, माउंट एवरेस्ट और नंदा देवी। तो इनमें से माउंट एवरेस्ट जो पर्वत है वो भारत में स्थित नहीं है, यह नेपाल में स्थित है। दूसरा है बिहार के उत्तर पश्चिमी किनारे पर हिमालय की कौन सी श्रेणी है? बिहार के उत्तर पश्चिमी किनारे पर हिमालय की कौन सी श्रेणी है? तो शिवालिक जो है ये बिहार के उत्तर पश्चिमी किनारे पर हिमालय का श्रेणी शिवालिक स्थित है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ख नंबर शिवालिक। अब है हिमालय के निर्माण में कौन सा सिद्धांत सर्वमान्य है? तो हिमालय का जो निर्माण हुआ है इसका जो सिद्धांत है तो सबसे ज़्यादा जो सर्वमान्य है वो है प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, ऑप्शन नंबर गो सही हो जाएगा। उसके बाद है सैडल चोटी की ऊंचाई कितनी है? सैडल चोटी की ऊंचाई जनरली है 738 मीटर, घ नंबर इसका हो जाएगा। और कहीं कहीं पर यह 737 मीटर या लगभग 736 मीटर भी मिलेगा देखने के लिए। तो इसमें 736 या 37 नहीं है, इसमें 738 मीटर, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 738 मीटर। भारत का सबसे प्राचीन भूखंड है, तो भारत का सबसे प्राचीन भूखंड कौन सा है? प्रायद्वीपीय पठार। ये जो है भारत का सबसे प्राचीन भूखंड है, तो ऑप्शन नंबर को सही हो जाएगा प्रायद्वीपीय पठार। अब है लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला है हिमालय की 3 समांतर श्रेणियों का नाम लिखे। हिमालय की जो श्रेणी है उसका 3 समांतर श्रेणियों का नाम लिखे। तो इसका आंसर है हिमालय की 3 समांतर श्रेणियों का नाम निम्नलिखित है। पहला महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री भी कहते हैं। दूसरा लघु या मध्य हिमालय। तीसरा शिवालिक या बाहरी हिमालय। शिवालिक हिमालय को बाहरी हिमालय भी कहा जाता है। यह तीनों समांतर श्रेणियों का नाम। उसके बाद अगला प्रश्न है काराकोरम के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर का क्या नाम है? काराकोरम के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर का क्या नाम है? तो काराकोरम के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर का नाम गॉडविन ऑस्टिन या केटू है। या तो इसको हम गॉडविन ऑस्टिन कह सकते हैं या फिर केटू कह सकते हैं। यही है काराकोरम के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर का नाम गॉडविन ऑस्टिन या केटू। फिर अगला प्रश्न है कौन सा तटीय मैदान अपेक्षाकृत अधिक चौड़ा है? कौन सा तटीय मैदान अपेक्षाकृत अधिक चौड़ा है? इसका आंसर हो जाएगा पूर्वी तटीय मैदान दक्षिणी तटीय मैदान की अपेक्षा अधिक चौड़ा है। पूर्वी तटीय मैदान पश्चिमी तटीय मैदान की अपेक्षा अधिक चौड़ा है। अगला प्रश्न है चौथा नंबर। तटीय मैदान में स्थित 3 झीलों का नाम लिखें। तटीय मैदान में स्थित 3 झीलों का नाम लिखें। तो तटीय मैदान में स्थित 3 झीलों के नाम इस प्रकार है। तटीय मैदान में स्थित 3 झीलों का नाम निम्नलिखित है। पहला कोल्लेरू झील, दूसरा चिल्का झील और तीसरा वेम्बनाड झील। ये तीनों झील है तटीय मैदान में स्थित है। कोल्लेरू झील, चिल्का झील, वेम्बनाड झील। इसके बाद ये
अगला प्रश्न है 5 नंबर, पश्चिमी घाट पर्वत का दूसरा नाम क्या है? पश्चिमी घाट पर्वत का दूसरा नाम क्या है? तो इसका उत्तर हो पश्चिमी घाट पर्वत का दूसरा नाम क्या है? तो पश्चिमी घाट पर्वत का दूसरा नाम सह्याद्री है। पश्चिमी घाट पर्वत का दूसरा नाम सह्याद्री है। अगला प्रश्न है 6 नंबर, मध्य गंगा के मैदान की 4 विशेषताएं बताएं। मध्य गंगा के मैदान की 4 विशेषताएं बताएं। तो मध्य गंगा के मैदान की 4 विशेषताएं इस प्रकार है। मध्य गंगा के मैदान की 4 विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला, मध्य गंगा के मैदान का निर्माण जलोढ़ मिट्टी से हुआ है। यह मैदान 1400 किलोमीटर तक लंबाई में फैला है। तीसरा, इस मैदान की ढाल सामान्यतः उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। चौथा, इसका विस्तार उत्तर भारत के राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड तक है। जो मध्य गंगा का जो मैदानी भाग है वो 3 राज्यों में फैला हुआ है, लगभग उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड। अगला प्रश्न है 7 नंबर, हिमालय और प्रायद्वीपीय पर्वतों के 2 प्रमुख अंतर बताएं। हिमालय और प्रायद्वीपीय पर्वतों के 2 अंतर। तो इसका 2 अंतर इस प्रकार से है। हिमालय और प्रायद्वीपीय पर्वतों के 2 प्रमुख अंतर निम्नलिखित है। हिमालय पर्वत यह भूगर्भीय रूप से नवीन एवं वलित है और प्रायद्वीपीय पर्वत यह प्राचीन गोंडवाना भूमि का अंश है। हिमालय पर्वत यह विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है और प्रायद्वीपीय पर्वत यह लावा से निर्मित पठार है। यह पर्वत श्रेणी है और यह पठार है। अगला प्रश्न है, खादर तथा बांगर किसे कहते हैं? खादर तथा बांगर किसे कहते हैं? खादर तथा बांगर किसे कहते हैं? बाढ़ के जल के द्वारा बनाई गई मिट्टी की परत को खादर मिट्टी कहते हैं तथा गंगा के मैदान में जहां नदियों द्वारा पुरानी मिट्टी के ऊंचे मैदान बन गए हैं वहां नदियों के बाढ़ का जल नहीं पहुंच पाता है, उसे बांगर कहते हैं। यही था खादर तथा बांगर में अंतर। अगला प्रश्न है, पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट में अंतर बताएं। पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट में अंतर बताएं। तो पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट में निम्नलिखित अंतर है। पहला, पूर्वी घाट में दक्षिण के पठार के पूर्वी सिरे पर स्थित घाट को पूर्वी घाट कहते हैं। पश्चिमी घाट दक्षिण के पठार के पश्चिमी सिरे पर स्थित घाट को पश्चिमी घाट कहते हैं। दूसरा अंतर, इसकी औसत ऊंचाई 600 मीटर है जबकि पश्चिमी घाट की औसत ऊंचाई 900 से 1600 मीटर है। पूर्वी घाट में वनस्पति अधिक नहीं पाई जाती है जबकि पश्चिमी घाट में इसमें अनेक प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती है। पूर्वी घाट में महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी आदि नदी बहती है, ये पूर्वी घाट में।
और पश्चिमी घाट में इसमें अनेक छोटी छोटी नदियाँ बहती है। अगला प्रश्न अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। उत्तर के विशाल मैदान की विशेषताओं को लिखें। उत्तर के विशाल मैदान की विशेषताओं को लिखें। तो इसका आंसर है उत्तर के विशाल मैदान की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहला, उत्तर के विशाल मैदान का निर्माण 3 प्रमुख नदी प्रणालियों सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों से हुआ है। उत्तर के विशाल मैदान का निर्माण 3 प्रमुख नदी प्रणालियों से हुआ है, सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र। अगला है दूसरा पॉइंट, यह विशाल मैदान जलोढ़ मिट्टी से बना है। इसकी विशेषताएं क्या है कि यह जो विशाल मैदान बना है वो जलोढ़ मिट्टी से बना है। तीसरा, यह विश्व का सबसे अधिक उपजाऊ और घनी जनसंख्या वाला मैदान है। इस मैदान में पहली बात तो यहाँ की जलोढ़ मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी बहुत ही उपजाऊ होता है। और दूसरी बात क्या है कि यहाँ घनी जनसंख्या पाई जाती है उत्तर के विशाल मैदान में। चौथा पॉइंट है, यह 7 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्रफल में फैला है। 7 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्रफल में फैला है। पांचवा पॉइंट है, यह 2400 किलोमीटर लंबा तथा 150 से 500 किलोमीटर चौड़ा है। 2400 किलोमीटर लंबा है मैदान और तथा 150 से 500 किलोमीटर चौड़ा है। कहीं पर चौड़ाई में ये 150 किलोमीटर है तो कहीं पर ये चौड़ाई में 500 किलोमीटर तक है। दूसरा प्रश्न है, प्रायद्वीपीय पठार को विभाजित कर किसी एक की चर्चा विस्तार से करें। तो दक्षिण का पठार या प्रायद्वीपीय पठार, यही था प्रश्न में, प्रायद्वीपीय पठार को विभाजित कर किसी एक की चर्चा विस्तार से करें। तो दक्षिण का पठार तथा प्रायद्वीपीय पठार आकृति की दृष्टि से त्रिभुजाकार है तथा यह प्राचीन गोंडवाना भूमि का अंश है। इस पठारी भाग के 2 प्रमुख भाग है, पहला दक्कन का पठार तथा दूसरा मध्य उच्च भूमि। तो चूंकि इसमें कहा गया है कि किसी एक की चर्चा विस्तार से करें तो हम इसमें दक्कन के पठार की चर्चा करते हैं। तो दक्कन के पठार को दक्कन ट्रैप भी कहा जाता है। यह लावा द्वारा निर्मित है और लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है। इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के अधिकांश भाग, पश्चिमी आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य के अधिकतर भाग आते हैं। इसमें 4 प्रमुख दर्रे थालघाट, भोरघाट, पालघाट और सिनकोट हैं। अगला प्रश्न है, हिमालय पर्वत श्रृंखला की
विशेषताओं का वर्णन करें। हिमालय पर्वत श्रृंखला की विशेषताओं का वर्णन करें। तो भारत की उत्तरी सीमा पर फैला हिमालय पर्वत श्रृंखला भूगर्भीय रूप से नवीन एवं बनावट के दृष्टिकोण से वलित पर्वत श्रृंखला है। हिमालय पर्वत श्रृंखला की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला, इसका क्षेत्रफल लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर है। यह विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। तीसरा, इसकी चौड़ाई कश्मीर में 500 किलोमीटर एवं अरुणाचल प्रदेश में मात्र 160 किलोमीटर है। चौथा, पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई में अधिक विविधता पाई जाती है। इस प्रकार से इस अध्याय का सभी प्रश्न उत्तर कंप्लीट हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।